Good morning, everybody. Good morning. पाठ का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। पाठ एक, पाठ 10वां नंबर है। वैसे ललज्जत वाक की कविताएं, वाक की जो है कविताएं, और लेखक जो है इसका ललज्जत ये लेखक है ना, उनका लिख देना है। वाक जो कविता है ललज्जत, इसका लेखक कवि जो है वो सामान्य परिचय। ललज्जत कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं, है ना, कवि कवयित्री, है ना, कविता कवयित्री। कवयित्री ललज्जत कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवयित्री हैं। उनका जन्म कश्मीर के कमफोर के सिंधपुरा गांव में सन 1320 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1391 में हुई मानी जाती है। उनके जीवन के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। रचनाएं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी? ललज्जत ने किसी काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। उनके वाक कश्मीर में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने वाकों में जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णताओं मतलब बारीकियों बारीकियों से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। भाषा शैली, उन्होंने अपनी रचनाओं में जनता की सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचना शैली वाक कहलाती है, अर्थात जिस शैली में, जिस ढंग में कविता लिखती है वो वाक कहलाती है। लिखने का ढंग जो है वो वाक कहलाता है। उसी के नाम पर एक कविता है, का शीर्षक है वाक। वाक का सार, पहले वाक में कवयित्री ने भव सागर से पार उतरने की इच्छा के साथ ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयत्नों का व्यर्थ जाने का जिक्र किया है। दूसरे वाक्य में भय आडंबरों का खंडन करते हुए अपने हृदय को संभावी बनाने पर बल दिया है। संभावी मतलब समान भाव, दुख दुख में समानता, क्योंकि मनुष्य की चेतना तभी व्यापक हो सकती है। तीसरे बात में उन्होंने भव सागर से पार उतरने के लिए सदकर्म करने की प्रेरणा दी है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है, एक सीख दी है, मतलब प्रेरणा, एक सीख जो है उन्होंने दी है। चौथे वाक में भेदभाव का विरोध किया है।
आपसी भेदभाव, सामाजिक विघटन के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है। चौथे पद्य में अलग अलग पद्यों के हिसाब से ईश्वर को सर्वव्यापक बताया तथा आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। इस प्रकार से उनकी कविताओं का अब हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी ग्रहण करेंगे। बात पद का कथ्य एवं भाव। कथ्य पहले कविता। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी तट के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहे तू भूख, हर जाने की चाह घेरे। इस प्रकार से कवित्री की पहली 4 लाइन कविताएं की पंक्ति। इसमें कवित्री कहना चाहती है, कवित्री का कहना है कि यह अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागों की रस्सी से खींच रही है। वह अपने जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। कमजोर सांस और कच्चे रस्सी के धागे दोनों की समानता इसमें की गई है ना। और यहाँ पर ना जाने कब ईश्वर इसकी प्रार्थना सुनकर उसे संसार रूपी सागर से मुक्ति देगा, अर्थात ईश्वर जाने कब जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। ईश्वर को बात करने के उसके सारे प्रयास कच्चे सकोरे के समान। कच्चे सकोरे जैसे पहले भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी, नीचे बैठ के पत्तल और सकोरे, एक इसमें दिए टाइप का होता है, उसमें रायता या सब्जी पहले खाते थे, समझो। ये समान स्वाभाविक रूप से व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री के मन में रह कर मुक्ति प्राप्ति कर ईश्वर के निकट जाने की कसक उत्पन्न हो रही है। उसके मन में ईश्वर को बात करने की चाह बार बार उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। इस प्रकार से खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, संग खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, संग खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल मतलब एक किस्म से पुराने जमाने में सांकल जो है ऐसी चीज हुआ करती थी जैसे अंदर से हम आज भी गांव में सांकल लगती है, लोहे की जंजीर होती है, 2 छड़ों की होती है, तो उसको बंद करने ताला लग जाता है, मोटी होती है काफी, इसे सांकल कहा जाता है। मतलब अंदर की चटकनी का काम वो करती थी, काफी मजबूत होती थी। अच्छा तो सांकल कहते हैं इसे। हालांकि हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बाद में बता भी देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं जहाँ पर जो आ रहा है वो अर्थ आपको स्पष्ट किया जा रहा है जो हम उचित समझते हैं। कवित्री का कहना है कि खा खाकर इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने में मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तू नहीं खाएगा तो घमंडी बन जाएगा, यदि तू नहीं खाएगा तो घमंडी बन जाएगा, समझो। अर्थात व्रत उपवास रखकर ही तो स्वयं को ईश्वर भक्त समझने लगेगा और इस प्रकार से स्वयं पर अहंकार करने लगेगा। स्वयं पर अहंकार, अहंकार मतलब अहम की भावना, घमंड, समझो, करने लगेगा। तो ये चाहिए कि तो अपने अंतकरण, अंतकरण मतलब हृदय, अंतःकरण अपने हृदय एवं बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करे, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करे। तो 10 इंद्रियां हैं, उन पर जो है नियंत्रण करे, तभी तो सबकी समानता की भावना से देख पाएगा, अर्थात सभी को तुम समान समझ पाओगे।
समानता की भावना आपके अंदर आ जाएगी। सुख दुख में आप समरूप बने रहोगे, समझो। सुख और दुख में आपका एक ही भाव रहेगा। आप सुख को भी उसी भाव से ग्रहण करोगे जिस तरह से दुख के भाव को ग्रहण कर रहे हो, और दुख को भी उसी भाव से ग्रहण करोगे जिस तरह से आप सुख को ग्रहण कर रहे हो। अर्थात सुख दुख का आपका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस किस्म की अपने भाव होगा। भेदभाव की भावना से रहित होने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीरें खुलेंगी। भेदभाव की भावना से रहित अर्थात आपस में सभी को समान समझना, यह भी इसमें बताया गया है। सभी प्राणियों को समान समझना या सभी प्राणियों में अपनी आत्मा के दर्शन करना, सभी प्राणी को एकात्मक समझना, एक आत्मा का वास, समझो, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। एकात्मकता, समझो, एक आत्मा, एक ज्ञान, समझो। सभी प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को जो व्यक्ति देखता है वही वास्तव में देखता है। तो ये चीजें, ये ऐसे भाव संतों के जो है आदर्श बातें जो बताई गई है इसमें, इनको हमें समझना चाहिए। इनसे हमें काफ़ी शिक्षा प्राप्त होती है, हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, समझो, और हम जो है काफ़ी धैर्यवान बनते हैं। तभी तेरी चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा। चेतना मतलब मस्तिष्क का विकास होगा, एक समझने सोचने की शक्ति बढ़ेगी, समझो। चेतना मतलब समझ, सोचने समझने की शक्ति, अलर्ट कहते हैं चेतना, समझो। आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि सब में समान होती है, पर इसमें विकास की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की सोच कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यदि हमारा एटीट्यूड सकारात्मक है तो हम सबके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। तो सकारात्मक एटीट्यूड की आवश्यकता है, सकारात्मकता बनी रही, समझो। और मन मुक्त होगा। अपने मन पर कंट्रोल रखें। हमारा मन जो है हर एक दिशा में भटक जाता है। अपने मन को नियंत्रण करके ही हम विद्या अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं, समझो, कोई भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार, समझो। तो इस वजह मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। यह हमारे संतों ने कहा है, समझो। अपने मन को केंद्रित रखिए। कबीर ने भी कहा है, माला फिरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, तो मन का मन का फेर। अर्थात हमें अपने मन से अपने एक कॉन्सेंट्रेट, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, समझो, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता, हमें एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से अपने कार्य में लगना चाहिए। तभी हम किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने विचारों को उस समय कुछ देर के लिए हमें सुनना चाहिए, इसके बाद अपने विचार बनाने चाहिए, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से वाक्य के दो पद जो हमने इतनी ही इस कविता में लिखा हुआ था, इतना ही भाव था जो हमने आपको बताया, है ना। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, है ना, इसमें बताई गई हैं। और अभी तीसरा पैराग्राफ आपको फिर से, तीसरा पैराग्राफ में बताया गया है, आई सीधी राह में गई ना सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। इस हिसाब से जो है इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, राह के साथ आहा। तो इसके जो है हम राइमिंग वर्ड जो है तुकबंदी से जो है हम भी कविताओं में जो है रुचि ले सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। बशर्ते वह कविता में की मीनिंग होना चाहिए, आपका संदेश होना चाहिए, है ना। तो देख रहे हैं आप, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को ऊँट क्या उतराई है। तो इस किस्म से आप देख रहे हैं इस बात में कवित्री ने हठ योग की साधना का उल्लेख किया है। हठ योग,
हट मतलब किसी चीज, इसमें हट का मतलब वो नहीं है, हट का मतलब इसमें संकल्प है। यदि हम अपने मन में संकल्प कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, किसी भी कार्य को फतेह करने के लिए, पूरा करने के लिए हम मन में एक संकल्प कर लें, तो वह कार्य हमारा पूरा हो जाता है। और संकल्प ही एक शक्ति है, संकल्प ही जो है एक शक्ति है। योग में पीड़ा, पिंगला और सुषुप्ना नामक 3 नाड़ियों को आधार मानकर योग साधना की जाती है। योग साधना, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों का कौशल है ना। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों का कौशल है। कवित्री कहती है कि पीड़ा पंगला के सीधे मार्ग से जो सांस आई थी, अर्थात आत्मा सीधे रास्ते से मानव शरीर में आई थी, वह सीधी राह से नहीं गई, अर्थात जीवन भर सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, अर्थात सांसारिक मोह माया में विलिप्त रही, खोई रही। तो इसलिए जो है दासत बीत निशा सब कहूं नाथ नींद भर ना सोयो। तुलसीदास ने भी कहा है मैंने पत्रिका में, दासत बीत निशा सब कहूं नाथ नींद भर ना सोयो। हे भगवान, मैं पूरे जीवन भर एक सांसारिक मोह में बना रहा, कभी भी मैं जो है निश्चित होकर सो तक नहीं पाया कि कैसा जो है मतलब आपने मोह माया का जाल बिछा दिया। तो ये चीज इसमें बताई गई है। मैं हठ साधना में लगकर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, उससे आगे नहीं बढ़ पाई, कोई भी सत्कर्म नहीं किया, अच्छा कार्य मैं नहीं कर पाई। इस बात का तुक लेखिका अपनी कविता में बताती है। साधना में ही दिन बीत गया, इस साधना से भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया तब पाया कि इस योग साधना से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कवयित्री ने अनुभव किया कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की आवश्यकता, सत्कर्म ही सहायक होते हैं। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, अच्छा स्वार्थ से परमार्थ की ओर चलो, तो ये एक अच्छी योग साधना है ना। जब उस ईश्वर ने उस नाविक ने भव सागर से पार उतराई मांगी, तो मैं समझ न पाई कि ईश्वर को भव सागर से उतराई का क्या पारिश्रमिक दूं। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना, उसकी मजदूरी है ना। मैंने तो जीवन भर कोई सत्कार्य नहीं किया, व्यर्थ ही सांसारिक प्रपंचों में फंसी रही। ये चीज लेखिका ने इसमें बताई है, समझो, सांसारिक मोह लिप्सा में फंसी रही, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाई, समझो। तो उसका यह परिणाम हुआ कि लास्ट में मैं जिस नाव में गई, मैं उसका मेहनताना भी नहीं दे पाई, समझो। ये मेरे लिए एक बहुत खतरनाक बात है। अब देखिए चौथा अनुच्छेद, थल थल में बसता है सिर ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर जो है कवयित्री जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देती है ना, सामाजिक संगठन की बात करती है। कवयित्री ने भेदभाव का विरोध और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। वैसे तो ईश्वर के बारे में कहा गया है, ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर निराकार, अनंत, अजर, अमर और सृष्टि करता है, अजन्मा है, ये बातें बताई गई हैं। अर्थात हर एक जगह ईश्वर जो है विद्यमान है। कवयित्री ने भेदभाव का विरोध और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, उसका निवास सर्व स्थानों पर है। हिंदू मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो, सबसे पहले खुद को पहचानो, तब दूसरे के बारे में कहो। ये बात कह रही है लेखिका, ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है, उसे पहचानो। तो इस प्रकार से
लेखिका ने बताया है कि ईश्वर जो है सर्व प्राणियों में सर्वव्यापक है, हर एक चीज में विद्यमान है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की रूपरेखा क्या है। ईश्वर कोई चीज नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, हवा, ताप, जल, ये कहां से आ रहे हैं? ये ईश्वर का ही एक प्रतिबिंब है, ईश्वर का ही एक रूप है। यदि इनको कुछ देर के लिए हवा बंद कर दी जाए, ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, तो क्या संसार में जीवन की कल्पना की जा सकती है? इसका उत्तर खुद ही आपके पास है। यदि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वायु बंद कर दी जाए या जल 2 दिन के लिए नहीं मिले, तो सब पृथ्वी तितर बितर हो जाएगी, यहाँ कोई नहीं बचेगा। तो ईश्वर का यही रूप है, वास्तविक रूप है प्रकृति। प्रकृति में ईश्वर जो विद्यमान है, ईश्वर को हमें समझना चाहिए, अर्थात हमें नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, ईश्वर की भक्ति की बात नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं हमें नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों से बचना चाहिए, नियमानुसार हर एक कार्य करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आज हमने इन गलत पद्यों को पढ़ा और उसमें बहुत से ज्ञान की बातें, संतों की वाणी हमने सुनी, संतों के उपदेश सुने। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि उपदेश देना तो बहुत सरल है, पर इसको अपने आचरण में उतारना वो जरा कठिन हो सकता है। तो इसलिए उपदेश तभी सही है जब कोई इसके अनुसार आचरण करे, है ना। तो इस प्रकार से हमने यह पाठ पढ़ा। अब जो है इनकी व्याख्या तो परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो हम आपको दे देंगे, है ना। जैसे आ गया है माझी, माझी मतलब ईश्वर, कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। माझी, नाव को चलाने वाले माझी, संसार रूपी नाव को चलाते हैं। माझी मतलब ईश्वर का ही एक नाम है ना। ये कश्मीरी भाषा का शब्द है ना, ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं साहिब की ईश्वरीय, साहिब का भी ईश्वरीय होगा। साहिब आप पीछे लिख देना, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आगे लिखा था, आप पीछे लिख सकते हैं। साहिब इसका भी ईश्वरीय है ना। बच्चे रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, है ना। इसका अर्थ है कमजोर और नासमान, कमजोर और नासमान सहारा। ये देखा आपने। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, है ना।
जिससे कि बाद में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अब पाठ्य पुस्तक से आए प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर कमजोर आसान साले के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कमजोर और आसान। देख लीजिए, प्रश्न देखिए आप। रस्सी शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? रस्सी शब्द यहाँ सांसों अथवा प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी शब्द यहाँ सांसों और प्राणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्चे धागे की बनी हुई अत्यंत कमजोर और आसान है। यह रस्सी कैसी है? यह रस्सी कच्चे धागों से बनी हुई और आसान है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रवृत्ति द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? प्रवृत्ति द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? प्रवृत्ति द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं। स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं। इसके बजाय मिट्टी के कच्चे सपोरे के समान हैं जो पानी गिरते ही नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न लिखा आपके सम्मुख।
कवियत्री का घर जाने की इच्छा से तात्पर्य है कवियत्री का घर जाने की तात्पर्य है तात्पर्य है तात्पर्य तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा और ये भाव स्पष्ट कीजिए कविता में भाव होता है उसमें आशय होता है पाठ में आशय होगा इसमें भाव होता है कविता का भाव होता है मीनिंग जब टकोली पौड़ी ना पाई वैसा ही रह गया खाओ वाला खा खा कर ही कुछ पाएगा नहीं ना खाकर बनेगा अहंकारी
इस प्रकार से आज से ईश्वर तक आपके प्रश्न बताए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। किसी प्रकार की कोई डाउट है या कोई भी आपको कठिन लगे तो वह हमसे पूछ लीजिए आप, और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छी तरह से कर लीजिए आप। इतना ही आज का दिया जा रहा है, समझो। अच्छी तरह से कार्य पूरा कीजिए और धीरे धीरे आपका समय भी समापन की ओर हो रहा है। तो समय समापन की भी यदि पुष्टि हो रही है ना। सर आपका अभी क्लास खत्म हो गया? हाँ जी, होने वाला है। आ जाओ, ये जो है तो इसको आप लिख लीजिए। यस, इसी के साथ धन्यवाद। समय आपका लगभग कंप्लीट होने की ओर। डन सर। ओके, वेरी गुड। मौलिक चौधरी, डेट ज्वाइन हुए क्या? ओके, ऑल द बेस्ट। हो गया बच्चों।